एसआईआर के खिलाफ रैली में राहुल गांधी का चौंकाने वाला बयान। राहुल गांधी ने कहा, वोट चोरी की वजह से हो रहा पॉल्यूशन। प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीजेपी को दी बड़ी चुनौती, कहा एक बार बैलेट पेपर से लड़े चुनाव। सुधांशु त्रिवेदी का कांग्रेस की रैली पर जोरदार वार, कहा राम विरोधी कांग्रेस की रामलीला मैदान में रैली। तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह का समर्थन करने वाली राम विरोधी कांग्रेस की रामलीला मैदान में हुई कुंठाग्रस्त घुसपैठिया परस्त रैली में आदत से मजबूर होकर और फ्रस्ट्रेशन से भरपूर होकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए एक बार फिर अपशब्दों का, अभद्र शब्दों का और गालियों का प्रयोग किया गया। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की ओर से एसआईआर के खिलाफ रैली का आयोजन किया गया, जिसका नाम दिया गया वोट चोर गद्दी छोड़। अब इस रैली के दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा का बड़ा बयान सामने आया है। इसी के साथ ही तमाम कांग्रेस के नेताओं का ऐसा बयान आया है जो कि सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। लेकिन इन सब के बीच में सबसे पहले बात करते हैं राहुल गांधी के उस बयान की, जिसकी जम करके चर्चा हो रही है। दरअसल आपको बता दें कि इस दौरान कांग्रेस के नेताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि दिल्ली में जो प्रदूषण का असल कारण है वो वोट चोरी है, यानी कि वोट चोरी की वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है। अब जिस तरीके से राहुल गांधी ने यह बयान दिया है, ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी का यह चौंकाने वाला बयान पहली दफा हो। इससे पहले भी राहुल गांधी इस तरीके की बयानबाजी कर चुके हैं और इस तरीके के बयान जब भी सोशल मीडिया पर सामने आते हैं तो जम करके राहुल गांधी ट्रोल होते हैं। और वहीं दूसरी ओर बीजेपी राहुल गांधी के इन बयानों का ऐसा फायदा उठाती है कि बीजेपी की जीत में राहुल गांधी के ये जो बयान है वो अहम रोल भी निभाते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के रामलीला मैदान में राहुल गांधी के कांग्रेस की ओर से महारैली का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल हुए, जिसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी वाड्रा, सोनिया गांधी से लेकर के केसी वेणुगोपाल समेत कई कांग्रेस के नेता रहे जो कि इस रैली में शामिल हुए। इसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने जोरदार तरीके से बयान दिया और उन्होंने खास तौर से प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह पर निशाना साधने की कोशिश की। दरअसल आपको बता दें कि इस रैली को संबोधित करते हुए जहां राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को लेकर के हमला बोला, तो वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीजेपी को बड़ी चुनौती दे दी। लेकिन इन सब के बीच में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस रैली को लेकर के जोरदार हमला बोला और ये कहा कि राम विरोधी कांग्रेस जो है वो दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली कर रही है और इस रैली में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, उनकी मौत की कामना की जाती है। दरअसल सबसे पहले बात करते हैं राहुल गांधी ने आखिर संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा। आपको बता दें कि इस रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है। अमित शाह के हाथ कांपते हैं, वो जानते हैं कि उनकी चोरी पकड़ी गई है। अमित शाह तभी तक बहादुर हैं जब तक इनके हाथ में सत्ता है। जिस दिन सत्ता गई उसी दिन इनकी बहादुरी भी निकल जाएगी। इसी के साथ ही राहुल गांधी ने बेहद चौंकाने वाला बयान दिया और ये कह दिया कि ये जो प्रदूषण बढ़ रहा है उसकी वजह वोट चोरी है। अब जिस तरीके के ये बयान राहुल गांधी के सामने सोशल मीडिया पर एक बार फिर से लोगों ने राहुल गांधी को ट्रोल करना शुरू कर दिया और लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि जब तक राहुल गांधी जो है वो कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करते रहेंगे तब तक इसका फायदा भले ही कांग्रेस पार्टी को हो या ना हो, लेकिन राहुल गांधी बीजेपी के स्टार कैंपेनर के रूप में जरूर काम करते हैं और इसकी जो जीत है वो बीजेपी को मिलती है। तो वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि मैं चुनौती देती हूं, बीजेपी एक बार बैलेट पेपर पर निष्पक्ष चुनाव लड़ ले, ये कभी नहीं जीत पाएंगे और ये बात बीजेपी भी जानती है। जिन लोगों का दिल कमजोर था वो बीजेपी में शामिल हो गए। हालांकि जिस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा ने यह बड़ी चुनौती दी है, तो आपको याद दिला दे कि ईवीएम जो है वो बीजेपी या मोदी गवर्नमेंट के कार्यकाल में नहीं आया है, बल्कि ईवीएम की जो शुरुआत है वो खुद यूपीए सरकार के टाइम पर हुई थी। लेकिन अब प्रियंका गांधी वाड्रा बीजेपी को चुनौती देती हैं और कहती हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव करा लिया जाए। अब ऐसे
ऐसे में जिस तरीके से इस महारैली का आयोजन रामलीला मैदान में किया गया, इसको लेकर के बीजेपी हमलावर है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राम विरोधी कांग्रेस की रामलीला मैदान में हुई कुंठाग्रस्त घुसपैठिया परस्त रैली में आदत से मजबूर और फ्रस्ट्रेशन से भरपूर होकर के प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक बार फिर से अपशब्दों और गालियों का प्रयोग किया गया। साथ ही उन्होंने चुनाव आयुक्त को कैदी के रूप में दिखाए जाने पर भी कांग्रेस की जमकर आलोचना की है। अब सुनिए क्या कुछ सुधांशु त्रिवेदी ने कहा। तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह का समर्थन करने वाली राम विरोधी कांग्रेस की रामलीला मैदान में हुई कुंठाग्रस्त घुसपैठिया परस्त रैली में आदत से मजबूर होकर और फ्रस्ट्रेशन से भरपूर होकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए एक बार फिर अपशब्दों का, अभद्र शब्दों का और गालियों का प्रयोग किया गया। एक बार फिर उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा मोदी जी की मृत्यु की कामना और कब्र खुदने जैसे शब्दों के नारे लगाते हुए वीडियो उपलब्ध हुए हैं। यह दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी अब मुस्लिम लीगी माओवादी एजेंडा के तहत चलते हुए एक राजनीतिक दल के स्थान पर अराजकता का मंच बनती चली जा रही है। आपको राहुल गांधी जी की तारीफ करनी है, करिए, मगर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध इस ढंग के अपशब्दों का प्रयोग जो पहले भी किया गया है वो सर्वथा निंदनीय है। यद्यपि कोई तुलना नहीं है जहां राहुल गांधी जी भारत की राजनीति और अपनी पार्टी के सर्वाधिक असफल और सर्वाधिक उच्छृंखल नेता साबित हुए हैं, वहीं श्री नरेंद्र मोदी जी भारत की राजनीति और भारतीय जनता पार्टी के सर्वाधिक सफल और सर्वाधिक कर्मठ नेता साबित हुए हैं। इसलिए अगर कोई उनके बारे में बोलता है तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। और एक हिंदी में कहावत होती है, चांद पे थूका अपने सर पर, यानी कोई चांद पे थूकने का प्रयास करता है तो वो उसी की चांद पर आकर गिरता है। परंतु एक गंभीर बात यह है, हम लोगों ने कभी भी लोकतंत्र के उस काले दौर में भी किसी रैली में, इमरजेंसी के दौरान भी कांग्रेस के किसी नेता की मौत की कामना नहीं की गई है। 2007 के गुजरात चुनावों में मौत के सौदागर से लेके 2014 में मोदी जी के बोटी बोटी करने के बयान तक, 2019 में फिर मोदी जी की कब्र खोदने के बयान तक, 2022 के गुजरात चुनाव में मोदी जी को हैसियत सिखा देंगे कि मधुसूदन मिस्त्री जी के बयान तक, और 2025 के बिहार चुनाव में प्रधानमंत्री जी की पूज्य माता जी को गाली देने तक, जितनी बार कांग्रेस ने नफरत की है उतना ही जनता ने प्रधानमंत्री जी को मोहब्बत दी है। इसलिए कांग्रेस को यह समझना चाहिए कि आप जितना मोदी जी के खिलाफ विश्वमन करते रहेंगे उतना जनता का समर्थन प्राप्त होता रहेगा। और इतना ही नहीं, मुख्य चुनाव आयुक्त के लेकर ऐसे चित्र मीडिया में आए हैं कि उन्हें कैदी के रूप में दिखाया जा रहा है। अर्थात कांग्रेस पार्टी जो सत्ता में रहते हुए आतंकियों का नैतिक समर्थन करती रही है, वो अब संवैधानिक संस्थाओं में आतंक पैदा करने का प्रयास कर रही है। और देश की जनता भली भांति यह समझती है कि कौन व्यक्ति ऐसा है जिसके हाथ में आने से संविधान खतरे में होगा। इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी से यह कहना चाहता हूं कि आप जितनी भी अभद्र शब्दों का प्रयोग जब तक करते रहेंगे, आपका परिणाम क्या होगा, मैं प्रधानमंत्री श्री
नरेंद्र मोदी जी की तरफ से कहना चाहूंगा कि दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, तू मुझको डुबाता रहा और मैं उभरता चला गया, और मंजिल समझ के बैठ गए जिस पे चंद लोग, मैं ऐसे कितने ही रास्तों से गुजरता चला गया। दूसरा बिंदु मैं कहना चाहूंगा, मगर कांग्रेस पार्टी की एक बात के लिए मैं तारीफ करना चाहूंगा कि वो प्रधानमंत्री जी को गाली देने में भी अपने वोट बैंक का पूरा ध्यान रखते हैं। उन्होंने मोदी जी की कब्र खुदने की बात कही है, जबकि हिंदू धर्म में कब्र नहीं खुदती है, और उनकी एक नेत्री ताबूत की बात कर रही है। हिंदू धर्म में न कब्र खुदती है, न ताबूत होता है, बल्कि भस्म किया जाता है। अर्थात गाली देने की कुंठा में भी वोट बैंक के लिए जो छटपटाहट है, जो मोहब्बत है, वो काबिले तारीफ है कांग्रेस पार्टी। दरअसल आपको बता दें कि इस रैली में कई सारे ऐसे कांग्रेस के नेता पहुंचे जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाए और कहा कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी और मोदी की ताबूत में कील ठुकेगी। इस तरीके की बातें उनकी ओर से की गई। इतना ही नहीं, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ भी काफी ज्यादा अपमानजनक यहां पर चीजें दिखाई गई और उन्हें कैदी नंबर 420 बताया गया और इसी के साथ ही चुनाव आयोग को मोदी आयोग बताया गया। इस रैली को लेकर के बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए भी कांग्रेस पर हमला बोला, जहां पर उन्होंने कहा कि तुम घुसपैठियों की सेवा में लगे रहो, हम देश की जनता की सेवा करते रहेंगे। गौर करने वाली बात यहां पर यह भी है कि बकायदा सदन में इससे पहले चुनाव सुधार के दौरान एसआईआर को लेकर के खुलकर के चर्चा हुई थी और इसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह ने सिलसिलेवार तरीके से तमाम चीजों को रखा और जो राहुल गांधी ने सवाल पूछा था उन सवालों का जवाब भी मुंहतोड़ तरीके से दिया और बकायदा यह भी याद दिलाया कि कैसे वोट चोरी असल में 3 बार हुई है और ये चीजें जो है वो कांग्रेस के कार्यकाल में हुई। पहली वोट चोरी जो प्रधानमंत्री के तौर पर सरदार पटेल को नहीं बल्कि जवाहरलाल नेहरू को चुना गया। दूसरी वोट चोरी जो है वो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की ओर से की गई और तीसरी वोट चोरी जो है वो सोनिया गांधी की ओर से की गई जब वो वोटर बनी भी नहीं और उन्होंने वोट भी कर दिया था। तो इन तमाम वोट चोरी की पोल जब अमित शाह की ओर से खोली गई और साथ ही घुसपैठियों का मुद्दा उठाया गया तब कांग्रेस और राहुल गांधी सदन से वॉकआउट कर देते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो दिल्ली के रामलीला मैदान में इस तरीके की रैली करते हैं और जनता को भ्रमित करने का काम करते हैं। यहां पर तो बीजेपी के नेताओं की ओर से बकायदा यह भी कहा जा रहा है कि जब भी किसी स्टेट में चुनाव होते हैं और आपको लगता है कि चुनावों में गड़बड़ी हुई है या फिर हेरफेर हुआ है तो आपके पास बकायदा 40 दिन का समय होता है। ऐसे में आप कोर्ट जा सकते हैं, चुनाव आयोग में शिकायत करा सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी ना तो कोर्ट जा रहे हैं ना चुनाव आयोग में शिकायत करा रहे हैं, बस सिर्फ जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।